बाबर आया, 2 चौके लगाए, इनिंग बनाई और लगा कि आज बाबर आजम बड़े स्कोर बनाएगा, लेकिन बाबर आउट। सामने ऑफ स्पिनर आया। बाबर आजम का जरा औरा चेक कर लो भाई, इसको बोलते हैं औरा। बाबर आजम ने टोटल 23 रन बनाए, जो पहले 21 रन थे ना, वो 22 गेंदों के अंदर। नजीक अब उसको 3 साल हो गए हैं, लास्ट की 100 2022 में थी, उसका 14 टेस्ट खेल चुका है, उसको उसकी सेंचुरी नहीं है। 3 साल हो चुके हैं और ओवरऑल तीनों फॉर्मेट में उसको मेरे ख्याल से 26 महीने हो गए सेंचुरी की है। और भाई यहाँ पर एक दफा फिर बाबर आजम की सेंचुरी मिस हो गई है। मतलब यार इतनी अच्छी बॉलिंग लाइन थी यहाँ पे, मतलब अच्छे से मुराद मेरे की इतनी सिंपल बॉलिंग लाइन थी और बाबर फिर से आउट। क्या है ये? मतलब बाबर आजम इतना बड़ा बैटर होकर एशिया का वाहिद बंदा जिसने 3000 रन WTC के अंदर किए हो, दुनिया का 7वां प्लेयर, और वो हर बार ऑफ स्पिनर का शिकार हो जाए, चाहे वो T20 हो, चाहे ODI हो, चाहे टेस्ट मैच हो, बाबर आजम से ऑफ स्पिनर खेला ही नहीं जाता। मतलब जैसे ही ऑफ स्पिनर वो लगाते हैं, कमेंटेटर्स कहना शुरू कर देते हैं कि बाबर आजम का अब ये मुकाबला होगा, क्योंकि बाबर आजम ऑफ स्पिनर्स के खिलाफ खेल नहीं पाता। और वही होता है, बाबर आजम ऑफ स्पिनर के खिलाफ अपनी विकेट देकर चलता बनता है। जो शुरू में एक लगा था कि यार आज बाबर मूड में लग रहा है, ये चौके बैक टू बैक चौके आ रहे हैं, ये स्कोर आ रहे हैं, ये बाबर आजम कॉन्फिडेंट लग रहा है, वो सारे का सारा कॉन्फिडेंस हवा हो गया। और जो इतना बना हुआ था कि भाई बाबर आजम का कमबैक हो रहा है, बाबर आजम सेंचुरी मार रहा है, बाबर आजम ये करने जा रहा है, बाबर आजम ने सिर्फ वो 20-21 स्कोर ही करने थे और बात खत्म। मतलब जहां पर बाबर आजम को यहां पर सॉलिड अपनी लुक दिखानी थी, जहां पर बाबर आजम को कमबैक करना था, आप 100 डिबेट कर लो कि भाई पिच बहुत बदल चुकी है, यहां पर टर्न बहुत मिल रहा है, यहां पर ये हो रहा है, लेकिन बाबर आजम तो यहां पर सब खेला हुआ है। बाबर आजम इससे बेटर और बुरी कंडीशंस में खेला हुआ है। बाबर आजम ने जाकर ऑस्ट्रेलिया के अंदर खेला हुआ है, जहां पर एशियन बैटर फ्लॉप हो जाते हैं, बाबर आजम ने वहां स्कोर किए हुए। तो अब क्या हुआ है बाबर आजम के ऊपर? ये जो बातें हैं ना कि आप हर किसी ने, आई थिंक प्रेशर उस पर ज्यादा है, इसे समझ आ रही होगी। और कामरान गुलाम इज नॉकिंग एट द डोर, तो अगर ये नहीं अब सेंचुरी करेगा तो कामरान गुलाम मेरे ख्याल उसकी जगह ले जाएगा। अच्छा, किस चीज का प्रेशर? अभी लाहौर के अंदर खेल रहे हैं, ये होम ग्राउंड भी है और फिर प्रेशर उनके ऊपर। प्रेशर तो यार होता है ना, जब आपके रन नहीं बन रहे, आप इतनी जैसे आपको एक बड़ा हाईली रेट किया जाता है और आप हो भी पाकिस्तान के इस तरह के बैट्समैन और आप हिसाब से स्कोर नहीं हो रहा, लेकिन इन दी एंड आप खेलते हुए परफॉर्मेंसेस पे ही हो। और काफी अच्छे से बाबर से, स्पेशली टेस्ट में तो परफॉर्मेंस नहीं हो रही, जैसे मैंने आपको बताया 3 साल होने वाले हैं उसकी, टेस्ट में सेंचुरी नहीं है, 14 टेस्ट हो चुके हैं जिसमें सेंचुरी नहीं है। क्योंकि देखें, क्रिकेट अगर आपने खेलनी है तो आपने ये नहीं सोच के आना हर मैच के मैंने 300 बनाना है, डबल सेंचुरी करनी है। आप सुकून से अपनी बैटिंग करो, ठीक है, जहाँ शॉट लगती है वहाँ शॉट लगाओ, जहाँ रन बनता है वहाँ रन होती है। आप जब एक्स्ट्रा करते हो, कुछ और सोच के आते हो विकेट के अंदर, तो फिर यही होता है। अच्छा, बाबर आजम के बारे में ये बातें हो रही थी, अगर टेस्ट टीम में अच्छी परफॉर्मेंस देंगे तो T20 में उनकी सिलेक्शन होगी, तो आपको लग रहा है कि उनकी T20 में सिलेक्शन होगी? अब T20 में देखिए सिलेक्शन मुझे नहीं आइडिया कि टेस्ट के बेस पे होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, बट उसको कोई और चीज़ की जरूरत है जो कि सुकून, मेंटली उसको सुकून होगा तो वो बंदा फिर खेलेगा, वरना नहीं खेल सकता। मेंटली किस तरह का सुकून मिलना चाहिए? पता नहीं उसको, शायद उसकी परफॉर्मेंस उसको लग रहा है कि मेरी पार लेवल पे नहीं है, या उसके ऊपर प्रेशर है कोई कि मैं। यहाँ पर देखेंगे यार, इस तरह की सिचुएशन जब आती है, मतलब बाबर के सामने अगर विकेट गिर जाए इमामुल हक की और सऊद शकील की, तो बाबर तो बोलते हैं कि भाई मैं थोड़ी ना खेल पाऊंगा, फिर मैं तो सामने मुझे सेट बैट्समैन चाहिए। इमामुल हक का देखिए 93 पे कैच देके चले गए और जा ऐसे रहे जैसे पता नहीं भाई उनकी गलती नहीं थी, गलती से कैच पकड़ लिया उस बंदे ने। सऊद शकील आए, पहली बॉल पे आउट हो गया, ये 200 पे 5 हो गए, जो कि लग रहा था कि पाकिस्तान 400 पे टच होगी, शान मसूद के भी 100 आएगी, इमाम की भी 100 आएगी, बाबर आजम भी अच्छे टच में दिख रहा था, लेकिन कोई भी सीन। ये देखो, ये वही वाले आ गए, ये सलमान अली आ गए, ये हमारा एशिया कप वाला बंदा है, ये T20 का कप, ये देखो ये रिजवान के ऊपर हुआ है। ये ऐसे ही होगा भाई सीन, ये ऐसे ही होगा। रिजवान साहब ने 8 बॉलें पे खेली नहीं है, जबरदस्ती का प्रेशर अपने ऊपर ले रहे हैं। साउथ अफ्रीका की टीम भाई शुक्र है वो जो WTC फाइनल खेली थी ना, वाली नहीं आई। अगर वो आ जाती तो हमारा क्या हाल होता? ये तो सिर्फ 1-2 रबादा शबादा लेकर आए हुए, उस पर ही हमारा हाल कर रहे हैं। तो भाई 400 पे आराम से पाकिस्तान जा सकता था। बाबर आजम के पास बहुत अच्छा मौका था कि इस बॉलिंग लाइन के सामने अपना कमबैक करने का। कज़ाफी स्टेडियम मिला हुआ उनको, लेकिन नहीं, विकेट देके चलेगा एक ऐसे स्पिनर को जो इमेजिन भी नहीं कर सकता कि मैं कभी ऐसी विकेट ले पाऊंगा। ये रिजवान भी बच गए भाई बनाए, और जो बाकी 2 रन थे ना, वो 26 गेंदों के अंदर बनाए। दिस इज ऑरा ऑफ किंग बाबर आजम। ऑरा एक हटा दो, एल लगा दो, गुड हो गया। यार बाबर भाई प्लीज मेहरबानी होगी यार, कुछ कर ले यार, कुछ कर ले भाई। अब तो हमें खुद को भी शर्म आ रही है यार आपको ट्रोल करते हुए।
ट्रोल नहीं कर रहे भाई, हम ट्रोल नहीं कर रहे यार। बुरा लग रहा है भाई, हमें खुद को बुरा लग रहा है कि यार बाबर आजम कैसा था यार, रन्स बनाता था, अब तो रन्स ही नहीं बना पा रहा भाई। भाई साहब बाबर आजम इतने दिन बाद आए और मात्र 23 रन बनाकर वापस चले गए। पूरा पाक मीडिया भड़का हुआ है बाबर आजम के लिए। पाकिस्तान इस वक्त 313 पे 5 है, लेकिन 199 पे 2 था, 199 5 हो गया। वहीं पे बाबर आजम 23 रन बनाकर एक हल्का सा बॉलर के सामने आउट होके वापस चले गए, जिसका कुछ अता पता नहीं। उसका दूसरा ही मैच था और बाबर आजम वहां पे आउट होके चले गए। क्या लगता है आपको? कमेंट करके